हेलो फ्रेंड, फिर से एक न्यू वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पे यूनिक का जो है वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 1 का जीएस को सॉल्व करेंगे, जो कि सचिवालय सहायक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, भौतिक प्रक्रम से चट्टान का टूटना कौन सा प्रभाव कहलाता है। तो ये जो है अपक्षय का प्रभाव कहलाता है, भौतिक प्रक्रम से चट्टान का टूटना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन की शक्तिशाली स्रोत है। तो ये हवा वायु जो है मरुभूमि में अपरदन की शक्तिशाली स्रोत है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी कहाँ है। तो बेंगलुरु है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी बेंगलुरु है। हम्पी के खंडहर किस राज्य में है। तो हम्पी के खंडहर जो है कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पे स्थित है। अगला है, मालगुडी डेज का लेखक कौन है। तो आर के नारायण जो है ये मालगुडी डेज का लेखक है। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग है। तो हैरवी जो है प्रातःकाल गाया जाने वाला राग है। अगला है, संभाजी की पहचान निम्नलिखित में से किसने मराठा राज का बागडोर संभाली। तो ये राजा राम ने जो है 1689 ईस्वी में जो है मराठा राज का बागडोर संभाली और इसने अपनी राजधानी सतारा को अपनी राजधानी बनाया। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है अत्युच्च घनत्व। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो कि विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है उच्च घनत्व। और ब्लैक होल का जो है ये कृष्ण छिद्र जिसको कहते हैं ब्लैक होल, इसका प्रतिपादन जो है ये जॉन व्हीलर ने किया था। अगला प्रश्न, लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेश के साथ वायसराय के रूप में कब भारत आया। तो ये कांग्रेस के विभाजन को स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए जो है लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आया अनुदेशों के साथ। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था वो है फिरोज तुगलक ने दिल्ली में बहुत सारे नहरों को जो है बनवाया, नेटवर्क को निर्माण करवाया। अलमाटी बांध किस नदी पे है। तो अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर कर्नाटक में कृष्णा नदी पे है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो ये आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है, जो कि मैग्नीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाया गया। तो ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया, जो कि पाकिस्तान के पेशावर से बंगाल के सोनारगांव तक जो है जीटी रोड का निर्माण किया गया शेरशाह सूरी के काल में। और इसे जीटी रोड को जो है सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता है, सड़क ए आजम के नाम से जीटी रोड को जाना जाता है। भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये जम्मू कश्मीर जो है केसर का सबसे बड़ा उत्पादक जो है केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे जो है ये केसर का जो है वैज्ञानिक नाम वो क्रोकस एस्टिवस है, सैटिवस। केसर का वैज्ञानिक नाम क्रोकस सैटिवस है। और याद रखिएगा ये जो है केसर वो एस्टिग्मा से जो है वातिकार्ग से खाने योग्य भाग जो है पदार्थ जो है स्टिग्मा से निकाला जाता है, प्राप्त किया जाता है। अगला, भारत में श्वेत क्रांति का जनक माने जाते हैं। तो डॉक्टर बीजी कुरियन को जो है भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ये जो है गुजरात में दुग्ध उत्पादन डेयरी का जो है स्थापना किया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो ये कमल जो है भारत में राष्ट्रीय पुष्प है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प फूल। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये भौतिक के क्षेत्र में जो है रमन प्रभाव की खोज के लिए जो है सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। अल्फांसो जो है किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये आम का एक किस्म है, अल्फांसो एक आम का किस्म है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो ये बहादुर शाह जफर था, जिसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ये बहादुर शाह जफर जिसका शासनकाल 1837 से 1856 तक था। इसको अंग्रेज बाद में जो है रंगून चला गया मजबूर होकर। अगला प्रश्न देखिए, एक मिनट दोस्तों, 19-20। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाला समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये बी आर अम्बेडकर जो है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष थे।
और संविधान में जो है प्रारूप समिति पर जो है टोटल चर्चा 114 दिन चला था। प्रारूप समिति पर जो है टोटल चर्चा 114 दिन चला था। और संविधान का मसौदा तैयार करने वाले अम्बेडकर थे, जिस पे जो है प्रारूप समिति पर चर्चा कुल 114 दिन चला। पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले छिद्र से निकलने वाले गर्म पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसे लावा कहते हैं। पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले छिद्र से निकलने वाले पदार्थ को लावा कहते हैं। और याद रखिएगा, ये जो है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण लावा निकलता है। और ज्वालामुखी का जो है विस्फोट पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट को जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट होना चाहिए। अगला है शक संवत 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ होता है, इसको प्रकट करता था है। तो ये कनिष्क के शासनकाल में जो है 78 ईसा पूर्व में जो है शक संवत प्रारंभ किया गया। और भारत सरकार ने 1957 में जो है राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को अपनाया, शामिल किया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसी दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीय लाभान्वित कर सकता था? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जो है ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीय लाभान्वित कर सकता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने जो है ब्रिटेन के युद्ध को दैवीय अवसर के रूप में देखा जो कि भारतीय को लाभान्वित कर सकता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है? तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है कृषि विद्या इको फ्रेंडली है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगला है, अंग्रेजी के शासनकाल में भारत में उद्योगों एवं का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? तो इसका जो कारण था वो विदेशी पूंजी का दुर्लभ था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था विदेशी पूंजी का दुर्लभ था। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के तहत जो है शासन की संघीय प्रणाली को अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। और याद रखिएगा, राज्यों में जो है विधान परिषद, राज्यों के विधानसभा में विधान परिषद का गठन जो है ये गवर्नमेंट एक्ट 1935 के तहत ही किया गया। राज्यों में विधानसभा एवं विधान परिषद का, राज्यों में जो है विधानसभा एवं विधान परिषद का जो गठन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही किया गया। अगला प्रश्न देखिए, नलायरम काव्य संग्रह का श्रेय किसे जाता है? तो ये 12 अलवारों को जो है नलायरम काव्य संग्रह का श्रेय जाता है। यह खास करके दोस्तों ये दक्षिण भारत में विष्णु अनुयायी के जो संत थे, विष्णु अनुयायी के संत, उसे अलवार कहा जाता है। और ये जो है कवि कंबन ने जो है तमिल में रामायण की रचना की थी। कवि कंबन ने जो है ये तमिल में रामायण की रचना की थी। अगला है, इनमें से तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये जे जयललिता जो है तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जो कि 1991 में बना था, अपना पद संभाला था 1991 में। अगला है, संयुक्त राष्ट्र नेशन का महासभा का बैठक कितने वर्ष में होता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक कब होता है? तो ये एक वर्ष में कई बार हो सकता है। एक वर्ष में जो है कई बार हो सकता है, इसका टाइम निश्चित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र, जिसे यूनाइटेड नेशन भी कहते हैं, का महासभा का बैठक जो है एक वर्ष में कई बार हो सकता है। और ये जो है हर माह सितंबर माह में जो है तीसरे मंगलवार को आयोजित किया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक सितंबर माह में जो है तीसरे मंगलवार को किया जाता। अगला प्रश्न देखिए, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 अप्रैल को जो है विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। सॉरी दोस्तों, एक मिनट, ये क्वेश्चन 2829 विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 अप्रैल को जो है विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को पर्यावरण दिवस, और 5 मई को जो है विश्व सूर्य दिवस मनाया जाता। और 18 मई को जो है याद रखिएगा परमाणु विस्फोटक दिवस मनाया जाता। परमाणु पोखरण विस्फोटक दिवस 18 मई को मनाया जाता। अगला प्रश्न है, OIC का क्या अर्थ है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। OIC ये जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक, जितने भी इस्लामिक कंट्री है उसका एक ये संगठन है OIC। और इसका स्थापना जो याद रखिएगा सितंबर 1969 में हुआ था। सितंबर 1969 में जो है OIC का स्थापना हुआ, जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय जो है ये सऊदी अरब है।
इसमें ज़्यादातर इस्लामिक देश रहता है इसमें, इस संगठन में। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। लोकसभा का विश्वास जब तक प्राप्त है तब तक भारत के प्रधानमंत्री अपने पद पर आसीन रह सकता है। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली? तो ये लॉर्ड रिपन ने जो है भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में गहरी रुचि ली। इसने जो है 1882 में जो है स्थानीय स्वशासन को शुरुआत किया था, 1892 में, सॉरी दोस्तों 1882 में जो है इसने 1882 में लॉर्ड रिपन में जो है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। पीली क्रांति का संबंध किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में? तो ये खाद्य तेल के उत्पादन से जो है पीली क्रांति का संबंध है। और याद रखिएगा ये जो है पीली क्रांति का जो है जनक साइमन पित्रोदा को भारत में पीली क्रांति का जनक कहा जाता है। सिमोन पेत्रोदा को जो है भारत में पीली क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला है स्वदेश में विकसित का नाम पृथ्वी है। तो ये स्वदेश में जो है मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का नाम जो है ये पृथ्वी है। स्वदेश से विकसित मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल का नाम पृथ्वी है। अगला प्रश्न है तमिलनाडु की नकद कमाई करने वाली फसल कौन सी है? तो ये मूंगफली जो है तमिलनाडु की नकद कमाई करने वाली मुख्य फसल है चावल के बाद। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र का कंपनी है? निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी निजी क्षेत्र का है? ये आइडिया जो है निजी क्षेत्र की कंपनी है जो कि 2018 में वोडा के साथ मिलकर VI बन गया। अगला प्रश्न देखिए बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार राज्य में जो है बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना है। इसका उद्घाटन जो है 1951 में बाढ़ शहर में किया गया था। 1991 में, सॉरी दोस्तों एक मिनट। क्वेश्चन है बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना का निम्नलिखित में किस राज्य में उद्घाटन किया गया? तो ये बिहार में किया गया था 1991 में। अगला प्रश्न देखिए 1 किलोमीटर में कितने मिलीलीटर होता है? तो 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीलीटर होते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सबसे अधिक घनी आबादी वाला देश है? घनी जनसंख्या वाला देश है। प्रश्न निम्नलिखित में देश में से कौन सा देश सबसे अधिक घनी जनसंख्या वाला देश है? तो ये बांग्लादेश जो है अधिक जनसंख्या वाला देश है, घनी जनसंख्या वाला। यह ऑप्शन के अनुसार होगा लेकिन सबसे अधिक घनी जनसंख्या वाला देश मोनाको है। स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो ये सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। गिलम स्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है गिलम स्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक का लेखक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का स्थापना कहाँ किया गया? तो ये ट्रॉम्बे में जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का स्थापना किया गया। और प्रथम विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है 1969 में जो है महाराष्ट्र के तारापुर में जो है प्रथम विद्युत संयंत्र की स्थापना किया गया। USA के सहायता से, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहायता से जो है तारापुर में जो है महाराष्ट्र के तारापुर में 1969 में प्रथम विद्युत संयंत्र की स्थापना किया गया। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया है। 1906 में जो है बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र में मिट्टी चमकती प्रतीत होती थी? ये नवादा जिले में जो है बिहार के नवादा जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है। बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई विस्तृत क्षेत्र है। तो ये पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज में जो है 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति ये जो है राज्यपाल में निहित होती है। और राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान। और राज्यपाल पद का जो है गठन अनुच्छेद 153 में है। अनुच्छेद 153 में जो है राज्यपाल के पद का गठन है। अगला देखिए
राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति जो है राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति करता है अनुच्छेद 155 के तहत। अनुच्छेद 155 के तहत जो है राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्ति करता है। और 153 तो बता दिए थे जो राज्यपाल पद का गठन है। और 154 जो है राज्य के कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 154 जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति वो राज्यपाल में नियुक्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्मात्मा कहा? तो ये बी आर अम्बेडकर ने जो है भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचार को अधिकार को भारतीय का मर्मात्मा कहा। अगला प्रश्न देखिए, नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो ये नींबू जो है खट्टा ये साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। विरंजक चूर्ण के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो विरंजक चूर्ण के बारे में जो है ये जल में अधिक विलेयशील होता है। ये जल में अधिक विलेयशील नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। बाकी ये तीनों सही है। ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ये ऑक्सीकरण के तनु अम्ल की प्रतिक्रिया करके क्लोरीन गैस निष्कासित करता है। ये तीनों सही है, बल्कि बाकी ये गलत है। इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। अगला देखिए, पारद धातु मिश्रण है। तो पारद धातु जो है ये मिश्रण है, पारदयुक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु जो है ये पारदयुक्त मिश्र धातु होती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में जो है 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो है पैर की हड्डी खोखली होती है। मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? तो इसमें 29 अस्थियाँ होती है मनुष्य के खोपड़ी में कुल। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो ये बीजों से और कट्टा तना से जो है माँ पौधे भांति पौधा मिलता है। अगला है, इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। तो इंसुलिन जो है डालिया के जड़ों से जो है प्राप्त किया जाता है इंसुलिन। अगला प्रश्न देखिए, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? तो ये रिफ्लेशिया जो है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। और सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है। बुल्फिया सबसे छोटा पुष्प है। भारी जल होता है। तो भारी जल जो होता है जिसमें ऑक्सीजन का स्थान इसका आइसोटोप ले लेता है। भारी जल में D2O में जो है जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। परमाणु नाभिक का अवयव है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है अवयव है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और प्रोटॉन का खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, 100 वाट बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो इसका सूत्र होता है वाट गुनी घंटा आवर बट्टा 1000। तो यहाँ पे जो है वाट 100 वाट का बिजली है गुने ये 10 घंटा जला, इसका बाद ये 1000। तो ये 1 यूनिट इसका आंसर होगा 20 1 यूनिट। 1000 वाट बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो कितना खर्च होगा? तो ये 1 यूनिट बिजली खर्च होगा। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर प्लस डू डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो लेंस का क्षमता जो है पावर, वो पावर बराबर 1/, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी जो है ये पावर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F बराबर हो जाएगा 1/P। तो यहाँ पे जो है फोकस F जो है फोकस दूरी वो 2 डायोप्टर दिया है, ये मीटर में दिया है। फोकस दूरी मीटर में दिया है तो इसको सेंटीमीटर में देंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा तो ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी जो है 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर की भाषा जो है ये बेसिक जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो ये फास्ट जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बाकी बेसिक, सी और फोर्ट्रॉन ये जो है कंप्यूटर की भाषा है। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम जो है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व अधिकतम होता है। और इसका पानी का जो है क्वथनांक जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × 1/2H2O ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिरके में उपस्थित होता है? तो ये एसिटिक अम्ल जो है ये सिरका में उपस्थित होता है। ध्वनि का वायु में वेग जो है अनुमानतः कितना होता है? 330 मीटर जो है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति क्या होती?
तो प्रकाश की विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों पे जो है समान होती है प्रकाश की विकिरण की प्रति। और प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो कि विद्युत तरंगों के रूप में संचारित होता है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि विद्युत तरंगों के रूप में, प्रकाश की विकिरण की प्रकृति होती है तो तरंग एवं कण दोनों के समान। और प्रकाश की विकिरण जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि विद्युत तरंग के रूप में संचारित होता है। लास्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, 70 नंबर क्वेश्चन। शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। शुष्क बर्फ जो है एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।